क्या बात है चड्डा साहब। हमारे अमरीश पुरी जी का। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगा वो जल जाएगी, बाहर निकालो बेटा भीतरे चल जाएगी। गाना बजता है, बारात जाता है, लोग भोजपुरी गाना बजता है, उस पर रोक नहीं लगा। उस पर रोक नहीं लगा रहा है लोग। अब खेसारी भैया आके यहाँ प्रोग्राम करेंगे, उस पर रोक है। मतलब खेसारी का गाना आप सुन सकते हैं, लेकिन खेसारी का लाइव कार्यक्रम आप झारखंड में नहीं देख सकते। अब वही देखिए, वही नीति देखिए कि कितना बढ़िया नीति है इन लोगों का। पपीता नहीं होता सर, पपीता का पेड़ होता है, देखे होंगे आप लोग। पानी उनी दीजिए या ना दीजिए, बहुत जल्दी फुफक जाता है, बड़ी जल्दी फल उल लग जाता है, लेकिन उतना जल्दी वो तहस नहस हो जाता है। जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण। झारखंड के कलाकारों से आज हम मिलवाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि झारखंड में कला की कमी है, लेकिन आज भी हमारे झारखंड में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिन्हें लोग देखते हैं, सुनते हैं और बड़े बड़े स्टेजों में भी जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम लखन शर्मा है। और ये एक ऐसे कलाकार हैं, चाहे वो झारखंड के हो, बिहार के हो, यूपी के हो या मुंबई के हो, जो भी कलाकार झारखंड में कार्यक्रम के लिए आते हैं तो एक बार लखन शर्मा को ज़रूर खोजते हैं। क्यों खोजते हैं इसकी पूरी बात हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले सबसे लखन शर्मा को लोग क्यों जानते हैं, इसकी क्या पहचान है, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम मिलाते हैं लखन शर्मा जी से। आपको स्वागत है द जी टाइम में लखन जी। नमस्कार सर, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप यहाँ तक आए, आपको बहुत बहुत मैंने हमारे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। लखन शर्मा को लोग कब से जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? ये मैंने 2003 या 4 का बात है, और उसी समय मैं इस लाइन में आया हूँ। और मुझे अगर लोग दिल से अगर जानते तो हास्य कलाकार के मैंने नाम से ही परिचय हूँ मैं, चाहे वो झारखंड हो, यूपी, बिहार या फिर मुंबई हो। आप सही बात पकड़ें कि मुंबई तक मैं जाता हूँ, कार्यक्रम करके आता हूँ बड़े बड़े स्टारों के साथ। और मैं मिमिक्री ही करता हूँ, और बहुत सारा कॉमेडी, जैसे मान लिए बहुत ऐसा कॉमेडी के जो सर्कस एकदम शेर थे हमारे राजू श्रीवास्तव जी, वो सबसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और बहुत ऐसा कार्यक्रम जो उनके साथ हुआ है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको झारखंड की कुछ ऐसी चीज़ को सुनाएं जो लखन शर्मा के नाम से लोग जानते हैं, या फिर यूँ कहें कि लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड में वैसे कलाकार नहीं हैं। तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे आपसे कि थोड़ा सा कुछ चीज़ों को दिखाएं जो लोग ये समझ पाएं। मान लिए अगर छोटा सा बच्चा हो, या फिर होंडा जनरेटर अगर चलती है तो आवाज़ कैसे होता है, तो मैं अगर छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है, पैदा होता है तो रोता है, तो कैसे रोता है छोटा सा बच्चा। देखेंगे होंडा जनरेटर अगर चलती है तो आवाज़ कैसे होता है, होंडा जनरेटर का आवाज़। ये होंडा जनरेटर का आवाज़। तो बहुत सारे ऐसा आवाज़ है जो मैं बहुत सारा आवाज़ निकालता हूँ, और मेरा भी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं भी बढ़िया से नहीं निकाल पा रहा हूँ। और स्टेज पे तो खास करके मैं, अगर लोग मुझे जानते हैं तो मिमिक्री की आवाज़ से, हास्य कलाकार के नाम से ही। लालू जी के भी आवाज़ में भी आपका हमने कई वर्ड सुना है जो बिल्कुल हूबहू मिलाते हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक आगो दूगो शब्द उनका भी आप दर्शकों के बीच में रखें। ठीक है, मैं ज़रूर रखूँगा। और ख़ास करके आप लोग यहाँ तक चल के आए हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर सुनाऊँगा, और सुना के ही जाऊँगा। लेकिन बशर्ते आपसे मेरा एक ही विनती है कि आप लोग के ज़रिए जो कलाकार आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग कलाकारों को
माने हर चीज़ को आप लोग कैच कर रहे हैं, हर चीज़ को ले रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, खास करके आज अगर मीडिया नहीं होता, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर फौज है तो वो मीडिया है। अगर आज मीडिया नहीं होता तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत क्राइम होता, इतना क्राइम होता जिसका कोई गारंटी नहीं है। बाकी हमारे जो प्रशासन है वो तो है ही हम लोगों के लिए। नहीं, लेकिन आज मीडिया कुछ जगहों पर काफ़ी बदनाम है कि मीडिया हाईलाइट हुआ। आज जैसे हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल जी का कार्यक्रम होना था और सूरज कुंड में, वहाँ भी लोगों ने कई आरोप लगाया कि मीडिया ने ही ज़्यादा हाईलाइट किया मामले को। ऐसा कुछ नहीं था। खेसारी लाल का कार्यक्रम फंडिंग के वजह से हुआ कि उनके फंड कम हो रहा था। लेकिन अभी जो 2 दिन से 3 दिन से लगातार विवाद चल रहा है खेसारी लाल जी का कार्यक्रम का रद्द होना, क्या उचित था? ये देखिए, आप लोग ऐसा फौज है हिंदुस्तान के जो यही सब चीज़ को जब लेते हैं ना तो लोगों को अच्छा लगता है। मान लिए जो हमारे व्यवस्थापक थे, जो प्रोड्यूसर थे वहाँ का, ये हमारे सूरजकुंड मेला का सुनील भैया इतना मेहनत किए और किसी तरह से मैंने इधर उधर से करके और पैसा जुगाड़ किए कि एगो बने ऐसा स्टार को यहाँ बुलाया जाए ताकि मेला में और रौनक बढ़े और बिजनेस बढ़े। मान लिया खेसारी भैया आते तो दुकान बहुत लगता, और जब दुकान लगता तो गरीब गुरबा जरूर 2 रुपया कमाता। आज हमारे मेला का भी नुकसान हुआ प्रोग्राम नहीं होने के कारण, सुनील भैया का नुकसान हुआ, उनका कमेटी का नुकसान हुआ, और बहुत जो आपका बेरोजगार जो थे उनका भी बहुत नुकसान हुआ। और ये सब चीज़ को जब आप लोग लेते हैं मीडिया वाले में कहीं दाग नहीं है। मीडिया वाले एक ऐसा चीज़ हम बोल दिए कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। अगर मीडिया नहीं होता तो आज इतना दंगा, इतना फसाद, इतना क्राइम होता जिसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन करने के पहले 10 बार आदमी सोचता है कि मीडिया वाले हैं, एक काम करोगे तो मीडिया पूरा चारों तरफ हल्ला कर देगा। तो डर से लोग संयम में रहते हैं, डर से लोग करते नहीं हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपको क्या अभी तक पता चल पाया है कि खेसारी लाल जी का जो कार्यक्रम रद्द हुआ उसमें राजनीति हुआ है, या फिर भाषा को लेकर के या स्थानीयता को लेकर के ये कार्यक्रम को रद्द करवाया गया है किन्हीं खास विशेष लोगों के द्वारा? नहीं, ये राजनीतिक हुआ है, राजनीति हुआ इसमें राजनीति यही हुआ है कि जयराम महतो जी हो गए, अभी झारखंड के लिए वो अच्छा लड़ रहे हैं, अच्छा खासा संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जयराम महतो जी से यही आग्रह करूंगा कि सर, आप कलाकारों को विरोध ना करें, कलाकार का विरोध एकदम ना करें। हम कलाकार, हम जाके यूपी में प्रोग्राम करते हैं, मुंबई में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, वहाँ जाके खोरठा भी बोलते हैं, तो लोग क्या कहेगा कि इसको हटा, ये बाहरी और भीतरी है। नहीं, जयराम महतो का बयान आया है, वो कहा है कि हम कलाकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जाति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ की नीति का विरोध कर रहे हैं। ये नीति का लड़ाई, चाहे 1932 का खतियान हो या फिर स्थानीय कलाकार को जगह मिलने की बात हो। हमने ये नहीं कहा कि कलाकार का विरोध किया, हमने ये कहा है कि लोग का स्थानीय जो झारखंडी कलाकार है उनको जगह मिलना चाहिए। नहीं, वो तो ये झारखंड के कलाकार तो 10-12 कलाकार थे वहाँ पे, वो भी परफॉर्मेंस करते। हमारे खेसारी भैया भी आए हुए थे, आते। तो कहने का मतलब कि उन लोगों के वजह से जो आज मैंने तरह तरह का समाज में कुरीतियाँ फैला रहे हैं, वैसे लोग अभी जा कर के वहाँ पे विरोध किए, वहाँ पे कार्यक्रम नहीं हुआ। खेसारी लाल यादव, खेसारी भैया इतने बड़े कलाकार हैं, मैंने मत पूछिए, उसका कोई अंत नहीं है। हमारे पवन सिंह भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, रितेश भैया, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, गोलू राजा, निशा दुबे, निशा उपाध्याय, ये सोना सिंह वगैरह जो है, हमारा ज्योति माही हो गई। तो ये लोग ऐसे ऐसे कलाकार हैं जी, जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम होगा। तो इनका विरोध कभी नहीं होना चाहिए, और विरोध हुआ तो ये राजनीतिक हुआ है, ये ऐसा नहीं कभी होना चाहिए। मेला का भी नुकसान हुआ है, कमेटी का भी नुकसान हुआ है, वो भरपाई जो विरोध किए उनको भरना पड़ेगा। नहीं, तो ये भरपाई कैसे भरेंगे? विरोध करने वाले विरोध कर दिए, कार्यक्रम तो जो होना था वो रद्द हो गया। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या विरोध करना उचित था, या फिर झारखंडी कलाकार सिर्फ झारखंड में ही रहेंगे? क्या झारखंड के कलाकार मुंबई में जाके कला नहीं कर सकते हैं? अभी झारखंड का बहुत ऐसा लड़का लड़की है जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो भी हमको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग कलाकारों के साथ, जितने भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने अभिनेत्री और अभिनेता है, सबके साथ यहाँ के कलाकार जाके उनके साथ कला का प्रदर्शन करते हैं, उनके साथ रहते हैं। अभी उनकी वजह से नून रोटी यहाँ के लोगों का चलता है, बहुत भरण पोषण होता है। तो अगर यदि उन लोग सोचते हैं झारखंडी है तो इनको यहाँ के भी खोरठा गीत वहाँ सुनते हैं, दिल से सुनते हैं।
एकदम जब हम कार्यक्रम करने गए थे मोतिहारी कोटवा में, वहाँ हमको लगता है कि 1 घंटा खोरठा का कार्यक्रम चला था और लोग बहुत झूमे, बहुत आनंद मिला उन लोगों को। नहीं, लेकिन जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव थे इसलिए एक खास जाति को टारगेट किया गया है, यादव होने के नाते खेसारी लाल को टारगेट किया गया है और उसका कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। अक्षरा सिंह का कार्यक्रम हुआ हजारीबाग में, पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ हजारीबाग में, वहाँ जेबी केसेस के लोग उस वक्त विरोध क्यों नहीं किए, आज क्यों किया गया? आज उस समय परिस्थिति कुछ और होगा, लेकिन यहाँ भी विरोध तो अगर कर रहे हैं तो सबका विरोध होना चाहिए, और नहीं तो फिर एक आदमी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम इस चीज़ को आप भी मानते हैं कि खेसारी लाल को टारगेट किया गया है? एकदम टारगेट किया गया है, एकदम ओपन है, नहीं टारगेट करना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र जी जो बात बोले हैं, मैं धर्मेंद्र जी के साथ हूँ। ये जातीयता नहीं है, मैं जात का नाई हूँ और मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा जात से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, मेरा सबसे प्यार है, सबसे मोहब्बत है। मैं कलाकार हूँ और ऐसा बात नहीं है कि मैंने कोई स्टार का एक जाति के लोग आज स्टार बना दिए होंगे उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन भैया भी आवे, उनका भी विरोध नहीं होना चाहिए। अक्षरा सिंह जी आवे, काजल रघवानी जी आवे, कोई भी आवे, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ से कलाकार जाए वहाँ विरोध नहीं होना चाहिए। एक सतीश जी का एक गाना था, चल गे गंगिया डुबकी लगे, वो गाना कलकत्ता में भी बजा और सतीश भैया कलकत्ता भी गए, बिहार भी गए कार्यक्रम करने के लिए, वही गाना के बदौलत। तो बताइए वहाँ के लोग कहाँ विरोध किए? आज अगर झारखंड के लोग, चाहे हम लोग अगर विरोध करेंगे किसी को, तो क्यों करेंगे भाई? आप ही के बगल में, अभी आप ही के डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह में 10 मार्च को हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हमारे गोलू भैया और अनुपमा जी, आपका काजल राज जो बहुत अच्छी नृतंगना है, वो आ रही हैं और हम लोग बहुत झारखंड के कलाकार उसमें शामिल हैं। तो क्या वो कार्यक्रम होगा या वो भी विरोध का भेंट चढ़ जाएगा? नहीं, वो कार्यक्रम होगा। हमारे धर्मेंद्र जी पहले बोल दिए गए हैं। मतलब ये गोलू राजा आ रहे हैं इसलिए विरोध नहीं होगा क्या? अगर वहाँ भी खेसारी लाल आते तो वहाँ भी विरोध होता? नहीं, जो विरोध किए हैं ये गलत टारगेट किए खेसारी भैया को, और नहीं करना चाहिए। खेसारी भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका तो कलाकारी देखना चाहिए लोगों को, और उनसे थोड़ा बहुत सीखता है लोग। आज मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर खेसारी लाल का कार्यक्रम होता तो यहाँ के स्थानीय कलाकार भी उनसे कुछ सीखते? बहुत सीखते सर। आप लोग के जरिए, आप लोग के चैनल से, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग चाहेंगे तो किसी को भी रातों रात आसमान छुआ देंगे, और जिनको चाहेंगे जो गलत करेंगे उनको इतना नीचे धंस दीजिएगा जो वो ज़िंदगी में नहीं उठ पाएगा। मतलब ये सूरजकुंड में खेसारी लाल का कार्यक्रम नहीं होने से वहाँ काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, कमेटी का नुकसान हुआ है, वहाँ मेला में नुकसान हुआ है, बेरोजगार का नुकसान हुआ है। खेसारी भैया आते, मेला लगता, लोग जुटते वहाँ और जा करके कुछ खरीदते, कुछ बिकता, तो लोगों का 2 रुपया होता, आमदनी होता। नहीं, लेकिन विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि झारखंड का पैसा को बिहार ले जाया जा रहा है, यहाँ के कलाकार को ही मौका मिलता तो शायद यहाँ के कलाकार और बढ़ते। माल्या कितना पैसा लेके गया? हमारे हिंदुस्तान का बात करिए, माल्या हो गए, बहुत ऐसे हैं जो विदेशों में जा कर के देखेंगे कि रखे हैं और लेके भाग गए हिंदुस्तान से। और मान लिया अगर खेसारी भैया आए भी यहाँ तो कौन बड़ा चीज़ लेके चल गए और कौन बड़ा चीज़ लेके चल जाएंगे? वो लायक वो हैं जिनमें जितना राशि में उनको बुक किया गया था उतना राशि के लायक वो हैं, तब उनको दिया गया। अब झारखंड के भी कलाकार को अगर कहीं बुक किया जाता तो उतना पैसा वो भी लेते या उनसे कुछ थोड़ा कम लेते, लेकिन पैसा वो भी लेते। हाँ, पैसा झारखंड का कलाकार फ्री कैसे जाएंगे? कोई भी कलाकार किन्हीं के यहाँ फ्री नहीं जाते हैं जल्दी। हाँ, पब्लिक सिटी हो, थोड़ा मांग हो तो उद्घाटन वगैरह कोई चीज़ का होता है तो वहाँ चल जाते हैं, वो अलग बात है। मतलब आपका मानना है कि ये कार्यक्रम जो रद्द हुआ गलत है? गलत है, बहुत गलत है, बहुत अफसोस है, झारखंड के लिए शर्मनाक है एकदम, बिल्कुल। ये कितना दूर तक चर्चा चला कि झारखंड के लोग ऐसे कलाकारों का विरोध किया, ऐसे कलाकार का जो वो एकदम महारत हासिल है कला के मामले में खेसारी भैया को, और वैसे कलाकार को आप यहाँ पे नहीं आने देने दिए और यहाँ आने से रोक दिए। ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में चल गया। अब बताइए झारखंड के लोग जहाँ है वहाँ उनका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? अच्छा, एक चीज़ आपने कहा कि राजनीति इसमें हुआ है, लेकिन एक संगठन है जो कोई राजनीति से मतलब नहीं है, उसमें राष्ट्रीय यादव सेना एक संगठन है। उन्होंने उनके जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि किसी भी परिस्थिति में खेसारी लाल का कार्यक्रम होगा
तो क्या लगता है कि ये कार्यक्रम अगर होने से विवाद और बढ़ सकता है क्या? कोई विवाद नहीं बढ़ेगा। प्रशासन को भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के और उतना, अभी मान लिए खेसारी भैया रॉयल्टी देती है कंपनी खेसारी भैया को, और खेसारी भैया जीएसटी भरते हैं। अब जीएसटी भरते तो खेसारी भैया अगर जीएसटी भर रहे हैं कमा के, तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं भर रहे हैं, वो बिहार के लिए नहीं दे रहे, पूरा देश के लिए, पूरा देश के लिए, और पूरा देश को फायदा है उससे। अगर मान लिए साल में 10-20 लाख अगर खेसारी भैया अपना जीएसटी भरते हैं, तो वो 10-20 लाख सिर्फ बिहारी के लोग नहीं खाएंगे, वो पूरे हिंदुस्तान की जनता की और जाएगा। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड वासियों को कि ये कार्यक्रम जो रद्द हुआ वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या फिर पुनः खेसारी लाल जी का कार्यक्रम होना चाहिए? मैं झारखंड के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, एक मैं छोटा कलाकार हूं, और जितने भी लोग विरोध किए हैं वो लोग विरोध ना करें और सपोर्ट करें, और ये कार्यक्रम होने दें, ताकि ये कार्यक्रम बंद होने से झारखंड का बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ है। मैं जय राम महतो जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप 32 का खतियान 28 का खतियान उठाइए, लड़ाई करिए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कलाकारों का विरोध, लेकिन कलाकारों का विरोध नहीं करिए। नहीं, ये बात उन्होंने भी कहा है कि हम कलाकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम स्थानीय नीति को लेकर के विरोध कर रहे हैं। नहीं, स्थानीय नीति लेकर के विरोध। लेकिन एक चीज ये माना जा रहा है कि वही विरोध के कारण से कार्यक्रम को अब बताइए कि हमारे जयराम महतो जी के गांव में भोजपुरी गाना बजता है, डीजे पे डांस करते हैं लोग, ऐसा लोग बोले, मैंने सुना। इतना डीजे में भोजपुरी गाना बजता है, बारात जाता है, लोग भोजपुरी गाना बजता है, उस पर रोक नहीं लगा। उस पर रोक नहीं लगा रहा है लोग। अब खेसारी भैया आके यहाँ प्रोग्राम करेंगे, उस पर रोक है। मतलब खेसारी का गाना आप सुन सकते हैं, लेकिन खेसारी का लाइव कार्यक्रम आप झारखंड में नहीं देख सकते। अब वही देखिए, वही नीति देखिए कि कितना बढ़िया नीति है इन लोगों का। एक पपीता नहीं होता सर, पपीता का पेड़ होता है, देखे होंगे आप लोग, पानी उनी दीजिए या ना दीजिए, बहुत जल्दी फुफक जाता है, बड़ी जल्दी फल उल लग जाता है, लेकिन उतना जल्दी वो तहस नहस हो जाता है। तो मैं जयराम महतो जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, हर जनता आपके साथ है, लेकिन आप नीति का लड़ाई लड़िए, अच्छाई का लड़ाई लड़िए। आप अभी इतना बड़ा सुपरस्टार का प्रोग्राम को आप रद्द करवा दिए, एक दो इसी तरह करिए, देखिएगा आपका जो व्यू है, आपका जो लोगों के प्रति दिलासा है, कहाँ रसातल में चल जाएगा। खेसारी को चाहने वाले, खेसारी भैया को चाहने वाले झारखंड में बहुत हैं। आज झारखंड नहीं, पूरा देश पूरा देश तो है ही, लेकिन एकदम अव्वल लेवल पे, एकदम नंबर 1 पे झारखंड के लोग हैं जो खेसारी भैया को दिल से चाहते हैं। अब आप प्रोग्राम नहीं होने दिया, उतना लोगों का दिलों में तकलीफ हुआ ना, अब तकलीफ हुआ तो उनके दिल से आप निकल गए ना जयराम महतो जी। आपका जो जितने भी आपका संस्थापक थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, आप विरोध किए, आप लेटर पैड पे लिख के दिए प्रशासन को। प्रशासन को दीजिएगा, प्रशासन को डर है कानून से, वो तो रद्द करेगा ही करेगा। मतलब आपका मानना है कि कार्यक्रम जो रद्द हुआ वो गलत है? गलत है, ये कार्यक्रम होना चाहिए फिर से। ये लखन शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीति की लड़ाई लड़े जयराम महतो, हम उनके साथ हैं। जयराम महतो ने यह भी कहा कि हमने खेसारी लाल का विरोध नहीं किया, बल्कि स्थानीयता का लेकर के विरोध किया है कि यहाँ के स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिले, इसको लेकर के हम लोगों ने विरोध शुरू किया है, और 1932 को लेकर के विरोध किया है। लेकिन हम एक अंतिम में लखन जी से, इनका जो आवाज़ है बहुत ही भारी भरकम आवाज़ है, तो वही भारी भरकम आवाज़ से आप लोगों को हम कुछ सुनवाना चाहते हैं। थोड़ा दर्शकों के लिए आप अपनी बुलंद आवाज़ से, जिस तरह से आप स्टेज में चढ़ते हैं, तो लोग कलाकार को बाद में देखते हैं, पहले लखन शर्मा को देखना और सुनना पसंद करते हैं। जी। तो क्या खूबी है वो थोड़ा सा आप बताइए। लो, कम से कम अपने दर्शकों को आप बोले, ज़्यादा हम देख रहे हैं कि आपका तबीयत खराब है, मौसम भी अभी गड़बड़ है, तो एक दो डायलॉग अपने दर्शकों को। क्या बात है चड्डा साहब, हमारे अमरीश पुरी जी का आवाज़, बहुत सारी आवाज़ है जो मैं, अगर फिर कभी आप लोग आइएगा तो मैं पूरा बारीकी से सुनाऊंगा। लालू जी का हमारे लालू जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और सुपरस्टार है तो आप लोग बेखुद ही देखे होंगे कि क्योंकि बहुत हमारे हिंदी इंडस्ट्री के बहुत ऐसे कलाकार एक बार आए हुए थे, सम्मेलन था एक स्टेज पे, तो वहाँ हमारे लालू जी मेन थे। बड़ी दिल से और बड़ी दिलासा से उनको बुलाया गया हुआ था। तो वहाँ पे लालू जी गए तो बोले कि एक गाना का थीम है, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी, हाथ लगा वो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इस गाने को लालू जी अगर गाएंगे तो कैसे गाएंगे, तो लालू जी गा रहे हैं। देखिए, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, हाथ लगा वो डर जाएगी,
बाहर निकालो बेटा भीतरे चल जाएगी। तो ऐसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये लखन शर्मा जी थे जिन्होंने कई मुद्दों पर हमने उनसे बात किया और ये हास्य कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। और जहाँ कहा आप लोगों ने सुना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या खेसारी लाल का कार्यक्रम सूरजकुंड में पुनः होना चाहिए या फिर जो रद्द हुआ है उसका विवाद और बढ़ना चाहिए। जोहार।